इस नौजवान के जिस्म पर लाठियों के निशान देखिए, हर हिस्से पर गहरे चोट हैं। इनके साथ साथ गांव में और भी कई लोग हैं जिनके जिस्म पर पुलिसिया जुल्म के सबूत हैं। हालांकि इन्हीं लोगों के साथ गए सीताराम उपाध्याय उतने खुशकिस्मत नहीं निकले। दिव्यांग थे तो दौड़ नहीं सके और आखिरकार उनकी मौत हो गई। कहा जा रहा है कि गाजीपुर में पुलिस ने थाने की लाइट बंद करवाकर बीजेपी कार्यकर्ताओं को जमकर पीटा। कार्यकर्ता अपनी मांगों को लेकर थाने गए थे। सुनवाई न होने पर वहीं पर धरने पर बैठ गए। इसी दौरान अचानक लाइट चली गई। पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठी चार्ज कर दी। उन्हें दौड़ा दौड़ा कर जमकर पीटा। ये नाम बताओ आपने। मिंटू सिंह। मिंटू, उस दिन क्या घटना हुई थी 9 तारीख की रात को जब आप लोग थाने पे अनशन थे? उस दिन हम लोग क्षेत्रीय समस्या को लेकर धरना पर बैठे थे। क्षेत्र में तमाम समस्या, इसको कोई काम नहीं करते थे, सब समस्या उसी तरह थी। उसी प्रक्रिया में हम लोग धरना पर बैठे। हम लोग 1 बजे रात तक बैठे थे। 1:30 बजे रात को सोनू नाहरा कप्तान से आदेश लेकर लाठीचार्ज हम लोग ने किया, जिसमें हमारे साथी गुरुजी थे, हम लोग भी थे, तमाम दोस्त साथी बैठे थे, सबको चोट लगी। लीजिए, समय में थाने का गेट भी बंद किया गया था? नहीं, गेट बंद किया गया था, लाइट भी बंद कर दी गई थी और उसके बाद घेर कर हम लोग को मारा गया। कितने लोग थे मारने वालों में? मारने वाले में पूरे थाना थी। लगभग संख्या क्या रही होगी? संख्या हमको लगा 25-30 लोग थे, सिपाही लोग थे, एसओ थे। पूरे चारों तरफ से हम लोग को घेर के पीटा गया। कितने लोगों? हमको अंदर ले जाकर बंद करके भी पीटे। कितने लोग लगभग घायल हुए होंगे इस मामले में? अरे, इस मामले में हमको लग रहा है कि 40 से 50 लोग थे, सबको कुछ ना कुछ चोट लगी है। ये जो कुछ इनकी हालत तो बड़ी गड़बड़ हो गई थी। ये भाई दौड़ते समय गिर गए और इनके पे 4 सिपाही लपट के इनको पीटे, थोड़ा सा भी ये नहीं किए, यही हुआ। पिटाई में घायल बीजेपी कार्यकर्ता सियाराम उपाध्याय की गुरुवार को मौत हो गई। लाठीचार्ज के दौरान वो भाग नहीं पाए और गिर पड़े। परिजनों का आरोप है पुलिस ने उन्हें बेरहमी से पीटा था, पूरा शरीर काला पड़ गया था। उन्होंने दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की है। थाने में चले गए और केकरा साथ गए बाबू, हम ही नहीं गए। कोई थाना में कुछ आपको करे लोग गई तो वही में सब तो भाग गए। हमारे बचवा भाग गए, बस दरोगा बंद करके और दरोगे जी के हमके बताओ कि हमके मार दी वहाँ जा कुल भाग गए ना सर। ये हमें तन जान। उस दिन वही थाना पे हुआ था, तो अनशन पे बैठे थे। वहाँ पुलिस दरोगा बहुत उनको मारे। उसके बाद मार के अब कोई ये नहीं हम लोग देखे कौन ले आकर घर तक उनको छोड़ गया। उसके बाद उनका धीरे धीरे हालत बहुत ज़्यादा गंभीर होता गया। जब घर आए तो कैसी हालत थी? हालत उनकी ठीक नहीं थी, उनको चलने में भी बैठने में भी दिक्कत हो रहा था। घर पे डॉक्टर बुलाकर दवा सुई सब हुआ, उसके बाद उनको आराम नहीं मिला। क्या बताए थे आप लोगों को? हम लोग से वो रात में बताए कि नहीं ऐसा ऐसा थाना पर हुआ है हमारे साथ। 3 मृत्यु कब हुई? मृत्यु उनकी 3 बजे सुबह भोर में हुई। 3 बजे। दवा इलाज कुछ उनका? सुई दवा हुआ है, बोतल पानी चढ़ा हुआ है। अस्पताल गए थे कि नहीं? नहीं, अस्पताल नहीं, घर पे ही डॉक्टर आकर देखे, तो अस्पताल में नहीं गए थे। मौत के पीछे क्या मानते हैं कि मतलब बीच में जो पुलिस ने जो लाठीचार्ज किया उसके वजह से हुई या कुछ और वजह से? जी नहीं, मौत तो लाठीचार्ज के वजह से ही हुआ है, इसलिए कि उनको कुछ हुआ नहीं था, वो लाठीचार्ज के वजह से ही मरे हैं। भाजपा जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश राय ने घटना के बाद सियाराम को अपना कार्यकर्ता मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद उनका जमकर विरोध हुआ। हालांकि गुरुवार को वो सियाराम के घर पहुंचे, स्वीकार किया कि सियाराम भाजपा कार्यकर्ता थे। तब जाकर लोगों का गुस्सा शांत हुआ। अपने सियाराम उपाध्याय सन ऑफ गिरजाशंकर उपाध्याय अपने बहुत ही अच्छे कार्यकर्ता थे। परसों की घटना के बाद जैसा कि बताया गया है
एक दुखद घटना हुई है, मृत्यु हुई है, पूरी पार्टी स्तब्ध है। मैं दुख व्यक्त करता हूं, पार्टी पूरे परिवार के साथ खड़ी है। पार्टी, मैं जिला अध्यक्ष के नाते मैं प्रशासन से भी इस संबंध में बात करूंगा। अभी इसकी ठीक से जांच कराएंगे। गांव वाले घटना की गवाही दे रहे हैं। गांव के एक नौजवान की मौत हो चुकी है। इसी गांव में तमाम घायल मौजूद हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि जिले के कप्तान इराज राजा का कहना है थाने में लाठीचार्ज हुआ ही नहीं था। बीजेपी कार्यकर्ता धरना दे रहे थे। अचानक लाइट जाने से वहां अफरा तफरी मच गई थी। समझाने पर वहां से सभी लोग चले गए थे। 9 सितंबर को थाना नौनहरा क्षेत्र में एक प्रकरण संज्ञान में आया था, जिसमें 2 पक्ष, एक प्रधान पक्ष एवं एक दूसरा पूर्व प्रधान पक्ष, इन दोनों के मध्य बिजली के खंभे लगाने को लेकर एक विवाद था, जिसके बाद लगभग 20-25 लोग एक पक्ष के थाने पर आके बैठ गए थे, जिन्हें लगातार समझाया बुझाया गया कि आप हट जाइए, क्योंकि ये विवाद दूसरे विभाग से संबंधित है। हम लोगों ने दूसरे विभाग से संपर्क भी किया था और इनको बोला था कि आप वहाँ पर जाके अपनी कार्रवाई करवाएं। तो लेकिन ये लोग समझाने के बाद भी वहाँ से नहीं उठे। कई बार इनको समझाया गया। रात में एकाएक बिजली जाने के कारण कुछ अफरा तफरी मची और इनको वहाँ से तत्काल इनको जाने के लिए बोला गया। तो फिर उसके बाद ये लोग वहाँ से चले गए थे और किसी प्रकार का कोई भी इशू नहीं हुआ। फिर उसके बाद आज एक सूचना मिली कि एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है और इस तरह के आरोप लगाए गए हैं कि उसी दिन कुछ चोट लग जाने के कारण उसकी मृत्यु हुई है। तो इस पर हम गहनता से जांच कर रहे हैं। मौके पर एडिशनल एसपी को भेजा गया है जांच करने के लिए। उनके द्वारा प्रकरण की जांच की जा रही है और सभी पहलुओं पर हम जांच कर रहे हैं। मृतक व्यक्ति का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और जो भी तथ्य आएंगे उसके अनुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।